आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। इंडिया से किसी ने पूछा है, मैंने किसी गुनाह को छोड़ने की नीयत से कहा कि अगर मैंने ये गुनाह किया तो मेरी होने वाली बीवी को 3 तलाक, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो क्या जब मैं शादी करूँगा तो मेरी बीवी को तलाक हो जाएगी? मेरी किसी मखसूस लड़की की नीयत नहीं थी। ऐसे हमाकत वाले काम नहीं करने चाहिए। इस्लाम में अल्फाज की बहुत वैल्यू है। अगर आपने वो गुनाह कर लिया तो फिर ऐसा ही होगा कि जब आप किसी खातून से निकाह करेंगे तो उसको 3 तलाक हो जाएगी। तो अब उसका तरीक़ा यही है कि आपने ये गुनाह किया तो आपने कहा होने वाली बीवी को 3 तलाक। ये तो नहीं कहा ना कि जब भी किसी बीवी से औरत से निकाह करूँगा उसको 3 तलाक, हमेशा के लिए तो नहीं कहा। तो इसलिए फिर आप ऐसा करें कि अगर अल्लाह ना करे ये गुनाह कर लिया, अव्वल तो गुनाह से बचें, कर लिया तो फिर उसकी तदबीर यही हो सकती है कि किसी खातून से आप फेक निकाह करें, बता दिया जाए उसको, भाई मैंने ऐसे कसम उठाई हुई है और मैं निकाह करूँगा, करते ही तुम्हें 3 तलाक़ें हो जाएंगी, तो ताकि ये कसम से मैं निकल आऊँ। तो ऐसा आप कर लिएगा, किसी खातून को समझा बुझा के उनको बता दें, पहले गवाहों के सामने एतराफ़ भी करें उस खातून के सामने कि अल्लाह की कसम मैंने ऐसी कसम उठाई है। तो यानी ऐसा ना हो किसी औरत को फांसने का नाजायज़ हीला इख्तियार कर लें। तो पहले उस 2 बंदों के सामने एतराफ़ करें, उस खातून के सामने को भी बताएं कि ये इस पर गवाहें कि मैंने ऐसी कसम उठाई है और मैं जब तुमसे निकाह करूँगा, निकाह करते ही तुम्हें 3 तलाक़ें हो जाएंगी। तो इस तरह जब पहली दफ़ा ऐसा इस कसम से निकलने के लिए आपको करना पड़ेगा, तो जैसे ही किसी खातून से निकाह होगा उसको 3 तलाक़ें वाक़ई हो जाएंगी, तो वो आप पर हराम हो जाएगी। तो फिर उसके बाद आप जहाँ चाहे निकाह करें, क्योंकि जब एक दफ़ा कसम पूरी हो गई तो वो कसम ख़त्म हो गई। अब दोबारा जब किसी खातून से निकाह करेंगे तो वो उसको तलाक़ नहीं होगी। और ऐसे अहमकाना अल्फाज से आइंदा के लिए इज्तिनाब करें। बीवी को इस तरह से लोग ऐसे कर रहे होते हैं। मुझे याद है एक बचपन का वाक़या, एक दफ़ा हम कहीं टैक्सी में जा रहे थे, एक बंदा जो था वो सफ़र लंबा हो गया तो उसने कहा, ड्राइवर ने कहा, आइंदा में इस इलाके में आए मेरी बीवी को 7 तलाक़ हैं। मैं बच्चा था, मैंने कहा यार तुम क्या बेवकूफ़ वाली बात कर रहे हो सकता है तुम्हें कभी एमरजेंसी में यहाँ ना पड़े। तो तलाक़ की जो कस्में हैं ना, नबी ने फरमाया सलासुन जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व हज़लुहुन्ना जिद्दुन। तलाक़ में रिवर्स गियर नहीं है। ये अल्फाज मजाक में नहीं होते, ये सीरियस ही हैं। इसका मतलब वही होता है जो आप ज़बान से कह रहे हैं। तो तलाक़ जैसे शर्त के बग़ैर दी जा सकती है, शर्त के साथ भी दी जा सकती है, अगर मगर के साथ भी दी जा सकती है। तो इसलिए आप किसी भी खातून से निकाह करेंगे, पहली दफ़ा जब करेंगे तो उसको 3 तलाक़ें हो जाएंगी। उसके बाद आप दोबारा जब किसी से निकाह करेंगे तो तलाक़ वाक़ई नहीं होगी। ओकाड़ा से मोहम्मद उस्मान, मैं एक निजी अच्छा, यहाँ बहुत से लोग ऐसी रिवायात असलाफ से पेश करते हैं कि भाई निकाह से पहले तो तलाक़ होती नहीं है। बहुत सारे ताबीईन तबा ताबीन से ये मनक़ूल है कि निकाह से पहले तलाक़ नहीं है, तो ये भी तो निकाह से पहले ही तलाक़ है। तो ये निकाह से पहले तलाक़ नहीं है, खूब समझ लें। ये तलाक़ को मुअल्लक़ किया जा रहा है निकाह के बाद। मेरी होने वाली बीवी यानी वो औरत जिससे मैं निकाह करूँ, तो जब वो बीवी बनेगी तो उस वक्त तो वो तलाक़ का महल होगी। असलाफ से जो रिवायात साबित है ना कि निकाह से पहले तलाक़ नहीं होती, उसका मतलब वो है कि किसी औरत के से शादी हुई नहीं, तो फिर आप उसको 100 दफ़ा भी तलाक़ें दे दो तो आप उससे निकाह कर सकते हो, क्योंकि निकाह हुआ ही नहीं है। जबकि यहाँ जो मुअल्लक़ किया जा रहा है होने वाली बीवी, यानी वो औरत जिससे मैं निकाह करूँगा, तो निकाह के बाद तलाक़ दे रहे हैं आप उसको, लेकिन अल्फाज पहले अदा कर रहे हैं, तलाक़ का वक़ू निकाह के बाद ही कर रहे हैं आप। तो इसलिए ऐसा ना हो कि कोई ये कहे कि भाई वो असलाफ से फला रिवायात में अहदीस में आता है कि निकाह से पहले तलाक़ नहीं है, तो वो मसला और है, ये मसला और है। तो यहाँ हो जाएगी क्यों आपने मुअल्लक़ किया है, और मुअल्लक़ जो किया है तो तलाक़ आप वाक़ई कर रहे हैं निकाह के बाद। आप कह रहे हैं होने वाली बीवी यानी वो औरत जिससे मैं निकाह करूँगा। तो हाँ, अजनबी औरत को आप कह दें तुझे तलाक़ है, 100 दफ़ा बोल दें तो तलाक़ नहीं होगी, क्योंकि आपकी बीवी नहीं है। जबकि यहाँ जो तलाक़ वाक़ई हो रही है वो तो बीवी बनने के बाद हो रही है, यानी आप उसको मुअल्लक़ कर रहे हैं कि जब बीवी बनेगी उसके बाद तलाक़।